हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ फ्यूचर IITian। तो बच्चों, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, और आज की क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में सर्किल के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे पिछली क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन में आपको परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉयड में से सेंट्रॉयड के बारे में और इन सेंटर के बारे में मैं आपको बताया है। डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला बता दिया था। सबसे पहले तो आप जो भी हमारे चैनल को देख रहे हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे की क्लासेज की इन्फॉर्मेशन आप तक जाए उसके लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सर्किल के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्किल भी जेई मेन फेवरेट है। जेई मेन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसके आते हैं और जेई एडवांस स्पेशल तो यह है ही, और ये बहुत सिंपल टॉपिक है। वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो अपना सर्किल चैप्टर होता है वो एक बड़ा चैप्टर है। उसके कंपैरिजन में ये आप कह सकते हो है एक प्रकार से 5 to 10% है। इसमें आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल के बारे में पढ़ना है और उसका सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं। और एक पॉइंट अगर दिया है तो एक सर्किल के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सर्किल पे मैक्सिमम पॉइंट डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है और मिनिमम डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखो, इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो सर्किल की जो जनरल इक्वेशन है या जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो ये है कि एक सर्किल कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है एक प्लेन में, जो एक फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे हो, और उसी फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस आती है इसको क्या कहा जाता है, रेडियस। तो अगर फॉर एग्जांपल सेंटर को हम Z0 मान लें, ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट कर सकते हैं इसको, और इस पॉइंट का लोकस चाहिए तो इसको जनरल पॉइंट Z मान लिया जाए, और ये डिस्टेंस कहीं भी पॉइंट मूव करे कितना रहता है, R। और हमने आपको ये बताया है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय Z1 एंड Z2 क्या होता है, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। तो उस लॉजिक से इस R को आप क्या लिख सकते हैं, तो मॉड ऑफ Z माइनस Z0। तो लिखिए, इक्वेशन ऑफ सर्किल इज मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z0 इक्वल टू R। या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, दैट इज मॉड ऑफ Z माइनस Z0 इक्वल टू R रिप्रेजेंट्स ए सर्किल whose center is Z0 and radius is R। रेडियस इज R। आपको मैंने ये भी बताया है कि कभी भी अगर मॉड Z दिखे तो आप क्या करते हैं, उसको स्क्वायर करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर दिया जाए तो ये हम लोगों को मिल जाएगा मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z0 का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। लेफ़्ट साइड वाले को आप लिख सकते हैं Z माइनस Z0 टाइम्स Z कंजुगेट माइनस Z0 कंजुगेट इक्वल टू R स्क्वायर। तो इसको आप ओपन करोगे तो आपको मिल जाएगा Z कंजुगेट प्लस माइनस Z0 Z कंजुगेट प्लस माइनस Z0 कंजुगेट Z प्लस मॉडुलस ऑफ Z का होल स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोगों को मिलता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो अगली हेडिंग आप लिखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो ये होता है, इसको लिखते हैं Z कंजुगेट प्लस Z कंजुगेट प्लस A कंजुगेट Z प्लस B इक्वल टू 0, वेयर A बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड B इज़ रियल नंबर। ये होता है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। आप ध्यान से देखना, पिछली क्लास में हमने जो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताया था तो वो ये पूरा पार्ट था। अब इसमें क्या एक्स्ट्रा बढ़ गया है, तो आप कह सकते हो कि Z इंटू Z कंजुगेट आपका एक्स्ट्रा बढ़ा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो नंबर होता है ना, अगर Z को x प्लस आयोटा y लिखें तो Z इंटू Z कंजुगेट क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कैसे हमने डिराइव किया है एक बार फिर से बता दें। पहले तो सर्किल की डेफिनेशन, सर्किल इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन which are equidistant from a fixed point in the given plane. The fixed point is called center of the circle
एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्किल। तो हमने क्या किया, इस पे जनरल पॉइंट जेड एज्यूम किया और जेड और जेड नॉट के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। तो आप क्या कर रहे हैं कि ये आपका एक सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर क्या है, जेड नॉट, और रेडियस है आर के इक्वल। फिर हमने क्या कहा था कि जब भी आपको मॉड जेड दिखे तो आप उसका स्क्वायर कर दिया करिए, और जैसे ही आप स्क्वायर करते हैं तो आपको मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मिलता है, और इसको हम जेड इंटू जेड कंजुगेट लिख सकते हैं। कंजुगेट की प्रॉपर्टी यूज़ की हैं, और जिन बच्चों की कंजुगेट वाली क्लासेज मिसिंग है वो क्लास नंबर 2 है, आप उसको ज़रूर देखिए। तो ये हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ये जेड इंटू जेड कंजुगेट, जेड इंटू जेड बार, तो वो हमने यहाँ लिख रखा है। फिर जेड नॉट इंटू जेड बार वो यहाँ लिखा हुआ है, और प्लस मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर, और ये इधर से जाएगा लेफ़्ट साइड में तो माइनस आर स्क्वायर। आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको सर्किल का सेंटर और रेडियस मिल जाएगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जेड बार प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0, जहाँ पे ए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है और बी रियल नंबर है। represents a circle with center minus a and radius इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर या ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसको मैं 1 बाई 1 एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए कैसे, आप ये लास्ट जो लिखा है ना इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब हम एक एक करके इसको मैं एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये कैसे हुआ। आप हेडिंग लिखो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, और ये होता है जेड जेड कंजुगेट प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0, जहाँ पे इन जनरल ए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है और बी आपका हमेशा रियल नंबर है। रिप्रेजेंट्स ए सर्किल हुज सेंटर इज़ माइनस ए, जो जेड बार का कोफिशिएंट होता है ए उसी का नेगेटिव टाइम्स लिख देते हैं, और रेडियस हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी। अब जहाँ तक इसके प्रूफ का सवाल है, इसका प्रूफ समझना है तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव किया था ये उसी पे बेस्ड है। इस सर्किल की इक्वेशन हम लोगों ने थोड़ी देर पहले लिखी हुई है कि मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, तो आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, जेड माइनस जेड नॉट मल्टीप्लाइड बाई जेड कंजुगेट माइनस जेड नॉट का कंजुगेट माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर इसको ओपन करोगे तो ये आएगा जेड इंटू जेड कंजुगेट, फिर आएगा आपका माइनस जेड नॉट इंटू जेड कंजुगेट प्लस माइनस जेड नॉट कंजुगेट इंटू जेड प्लस मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो वी गेट, यहाँ पे जेड बार का कोफिशिएंट क्या है माइनस जेड नॉट इक्वल टू ए, और बी की जगह पे है मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो हमें तो सेंटर पता ही है, सेंटर कितना है आपका, तो माइनस सेंटर है अपना जेड नॉट, तो विच इज इक्वल टू माइनस ए, और अगर यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर माइनस बी, और आर स्क्वायर मॉड ऑफ जेड नॉट की वैल्यू क्या लिख सकते हो, तो माइनस ए का मॉड का स्क्वायर माइनस बी। और हम लोगों ने एक ऑलरेडी मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि मॉड ऑफ जो ए जेड है वो मॉड ऑफ जेड बार के इक्वल होता है। मैंने ऐसे लिखवाया है कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस जेड इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस जेड बार। तो उस लॉजिक से इसकी वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी। तो यहाँ से आपको आर मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी के इक्वल। तो ये हो गया आपका रेडियस ऑफ द सर्किल, और रेडियस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो उस तरह से ये आपका सेंटर मिल गया माइनस ए, और रेडियस मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी। क्या किया है एक बार रिकॉल करा दें, तो हमने एक स्टैंडर्ड, पहले तो एक गिवन इक्वेशन दी हुई है,
और ये भी बता देंगे कि आपको एग्ज़ाम में जेई मेन के पेपर में ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा तो उसको आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्री से रिलेट करना होगा इक्वेशन को, तो आप जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई मान लीजिए, जहाँ पे एक्स और वाई रियल नंबर हैं। तो 99% क्वेश्चन आपके जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई मानने से सॉल्व हो जाते हैं। जो कहा जा रहा है क्वेश्चन में वो आप कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जेई एडवांस जानबूझ के इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, जेई मेन भी पूछ सकता है, कभी कभी पूछता भी है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। थ्योरी पार्ट आपकी पूरी क्लियर होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा है, इसको यहाँ तक ले गए और फिर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किए। तो माइनस जेड नॉट, जो जेड बार का कोफिशिएंट है यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या है माइनस जेड नॉट, तो इन दोनों को आपस में इक्वल कर दिया, तो वहाँ से सेंटर मिल गया और फिर रेडियस मिल गया आपको। तो इस तरह से हम लोग सेंटर और रेडियस अपने गिवन सर्किल का निकाल लेते हैं। अब इस पे बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। ये जो आपका गिवन सर्किल है इसका हमें सेंटर लिखना है, सेंटर और रेडियस बताना है, और सर्किल की इक्वेशन है जेड इंटू जेड कंजुगेट माइनस 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई जेड बार माइनस 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई जेड प्लस 9 इक्वल टू 0। तो बच्चों मैं ये कह रहा था कि अगर आपको मान लीजिए जो हम अभी रिजल्ट बताए हैं वो आपको याद नहीं आ रहा है, एक ऐसा हो सकता है, तो मेथड 1 हम प्रीफर करेंगे कि अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले मेथड से चले जाएं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो मेथड है उसमें बस क्या करते हैं कि जेड को आप x प्लस आयोटा वाई मान लीजिए, जहाँ पे x और y क्या हैं रियल नंबर। क्लियर? तो अब ये हो जाएगा जेड इंटू, ये इक्वेशन बन जाएगा जेड इंटू जेड कंजुगेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4 आयोटा, और जेड बार हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, और ये एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। आप देखिएगा इसमें इमेजिनरी पार्ट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 3x, और ये हो जाएगा प्लस 3 आयोटा वाई माइनस और माइनस 4 आयोटा x, और ये माइनस 4 आई स्क्वायर, तो ये प्लस 4y हो जाएगा आपका। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस माइनस 4y और माइनस ऑफ माइनस प्लस माइनस 3x अगेन माइनस 3 आयोटा y प्लस माइनस 4 आयोटा x एंड प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। मैं आपसे ये कह रहा था इक्वेशन सिंप्लीफाई करने से पहले कि आप देखिएगा आपका आयोटा वाला जो पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और वो कैंसिल होना ही है क्योंकि ये जेड प्लस जेड बार टाइप की चीज़ लिखी हुई है, और जेड प्लस जेड बार हमेशा 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड आता है। तो आप देखिए यहाँ पे जो आयोटा कंटेनिंग टर्म है ये इसको कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, और आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0। और इसका सेंटर हम लोगों को पता है माइनस जी माइनस एफ, तो माइनस जी माइनस एफ से कंपेयर करोगे तो ये आएगा 3, -4। और अगर रेडियस की बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस सी विच इज़ इक्वल टू 4। और अगर डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर से करना चाहें इसी को, तो देखो ये हमने इसी को आप इन जनरल प्रीफर करिएगा मेथड 1 को, बिकॉज इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, आपको बस मेथड याद रखना है कि जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई बस पुट करना है। ये अपने आप अपना कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सर्किल, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफ़ी डिटेल में भी पढ़ते हैं, वहाँ पे पहुँच जाएंगे और वहाँ से सेंटर और रेडियस निकाल लेंगे। एक मेथड। दूसरा मेथड मान लीजिए कि ये हमें नहीं आता तो और डायरेक्टली रिजल्ट पता है, तो आप क्या करिए कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या बताया था, जेड जेड कंजुगेट, उसके आगे प्लस ए जेड कंजुगेट प्लस ए कंजुगेट जेड प्लस बी इक्वल टू 0। और हमने सर्किल का सेंटर बोला था माइनस ए, तो सेंटर हो जाएगा माइनस ए, और ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, आप ध्यान से देखो तो
ये पहला मेथड तो आप सब लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं इसके बाद कि a और b कंपेयर करके लिख देंगे। तो वी गेट a इक्वल टू a कितना मिलेगा आपको, तो a मिल जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा और जो b है वो आपका 9 है। तो सेंटर लिखेंगे आप, सेंटर माइनस से होता है तो -3 + 4 आयोटा, और इसको कोऑर्डिनेट की भाषा में -3, 4 कहते हैं। तो आप ध्यान से देखो, 1 मिनट, नेगेटिव ए आपको मिलेगा यहाँ पे माइनस टाइम्स 3 - 4 आयोटा, तो सेंटर हो जाएगा -a, तो ये आएगा 3 - 4 आयोटा, जिसको कोऑर्डिनेट में लिखते हैं 3, -4। और आप देख रहे होंगे ये रिजल्ट आपका मैच कर रहा है मेथड 1 से। उसी तरह से रेडियस की वैल्यू होती है आपकी, ये हम लोगों ने पढ़ा था, मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर माइनस b। तो इसका मॉडुलस निकालोगे तो 5 - 9 और ये आ जाएगा आपका 4 के इक्वल। तो रेडियस आपकी 4 के इक्वल हो गई और सेंटर मैच कर रहा है। इसको अगर कॉम्प्लेक्स में लिखना हो तो 3 - 4 आयोटा तो लिख ही सकते हैं। मतलब कुल मिला के रिजल्ट ये है कि आप z को x + आयोटा y मानिए, इक्वेशन में पुट कर दीजिए, अपने आप जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल मिल जाएगा आपको, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। फिर सेंटर और रेडियस आप वहाँ से निकाल लीजिए। दूसरा मेथड ये है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल इन कॉम्प्लेक्स नंबर आप याद रखो और डायरेक्टली कंपेयर करके a और b, बस a और b का ध्यान रखना कि a z बार का कोफिशिएंट यहाँ पे a है और यहाँ पे z बार का कोफिशिएंट नेगेटिव टाइम्स है, तो वो चीज़ आप प्रॉपरली लिखिएगा। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे एक मिस्टेक किया था, वो आप देख रहे होंगे कि वो इसलिए मिस्टेक हुई क्योंकि यहाँ पे z बार का कोफिशिएंट प्लस है और यहाँ पे z बार का कोफिशिएंट ये पूरे को a कहेंगे विथ नेगेटिव टाइम्स को। तो ये आप ध्यान रखोगे तो आपसे कोई गलती नहीं होगी और मेथड चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो, आपका जो आंसर है वो सेम आता है। विच फाइनली जो सेंटर है वो आपका है 3, -4 और रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 4 के इक्वल। तो ये क्लियर हो गया आपका कंसेप्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें आप नोट पॉइंट करके कुछ रिजल्ट्स लिखिए। देखो बच्चों, रिजल्ट ये है, फर्स्ट रिजल्ट ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि मॉड ऑफ z - z0 = r, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप लिखना है ये चीज़ रिप्रेजेंट ए सर्किल, इट रिप्रेजेंट सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्किल। मतलब ये सारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट करता है और उस सर्किल का जो सेंटर है वो z0 है और उसका जो रेडियस है वो कितना है, r के इक्वल। ये फर्स्ट है आपका। दूसरा होता है मॉड ऑफ z - z0 ग्रेटर देन r। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सर्किल अपना सेम रहेगा, बस आपको क्या करना है, ये जो आउटर पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट करेगा ये। और इसमें अगर इक्वालिटी भी लगा दिया तो बाउंड्री को भी काउंट कर लेंगे। तीसरा इसमें पॉइंट होता है मॉडुलस ऑफ z - z0 लेस देन और इक्वल टू r। तो फिर क्या करेंगे, ये सर्किल जिसका सेंटर है z0 और इसके इंटीरियर जितने पॉइंट्स हैं वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, z। और इक्वालिटी का बस सेंस है सर्कमफरेंस से। अगर इक्वालिटी काउंटेड है, मतलब इक्वालिटी लगी हुई है अगर इक्वेशन में, तो आप बाउंड्री को काउंट करना। और अगर इक्वालिटी जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये हटा देते हैं, सपोज़ यहाँ पे हमने कहा कि ये हटा दिया जाए, तो फिर क्या होगा, ये बाउंड्री को फिर हम लोग हटा देंगे। मतलब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो इंटीरियर सर्किल के हैं वो सभी रिप्रेजेंट करेंगे एक्सक्लूडिंग बाउंड्री। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि ऑल represents the complex number which lies inside the circle but not lie on circumference of the circle। और अगर हमने यहाँ पे इक्वालिटी लगाया, इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको बाउंड्री भी काउंट कर लेनी है। तो मेरे ख्याल से इन सब लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इक्वल टू आर मीन सर्कमफरेंस, साथ में बोलिए। ग्रेटर देन आर मतलब बाहर, और ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब सर्कमफरेंस प्लस आउटर पार्ट। उसी तरह से लेस देन और इक्वल टू आर मतलब इनसाइड, लेस देन और इक्वल टू आर मतलब इनसाइड प्लस सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल। तो ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान रखोगे क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, जिस पे आप क्वेश्चन लिखिए। जो जेई मेन फेवरेट है, सब लोग लिखो क्वेश्चन। तो बच्चों, हमने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए। इंजॉय कर रहे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, सब लोग लिखो।
ए पॉइंट z मूव्स ऑन मॉड ऑफ z माइनस 4 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू इन एन आर्गन प्लेन। ये आर्गन प्लेन क्या है भाई? तो आर्गन प्लेन वो प्लेन होता है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। सर्किल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, पॉइंट, लाइन, सब कुछ बना दिया जाता है। तो इसको आप लिखो इन एन आर्गन प्लेन, देन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड। अब ये मॉड जेड क्या होता है बताओ क्या होता है मॉड जेड? डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और मिनिमम बतानी है। तो एक एक करके देखते हैं इसको। अब सवाल ये उठता है कि ये जो भाई साहब हैं ये क्या हैं ये? तो आपको पता चलेगा ये एक सर्किल है। तो उस सर्किल को बनाने की पहले कोशिश करते हैं। इस सर्किल का सेंटर क्या है? तो 4,3 और रेडियस कितना है? तो 2 है। तो ये सर्किल यहाँ कहीं ऐसे बना होगा जहाँ पे सेंटर हो जाएगा 4,3 और रेडियस तो ये हो जाएगा 2 मॉड। और देखो ये इस पे लाई करने वाला कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी मैंने बताया था लेस देन आर, इक्वल टू आर, और ग्रेटर देन आर का मतलब भूल गए ना तुम लोग? अभी कॉपी पलटो, तुरंत देखो, मैंने लिखवाया है ना। इक्वल टू आर में क्या बताया था? सरकमफरेंस वाले पॉइंट्स। मॉड जेड का मतलब कि ओरिजिन से जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं उसकी डिस्टेंस। तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर तो यहाँ है भाई। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग जानते हैं कि इसको अगर सेंटर से ज्वाइन कर दें और सामने एक्सटेंड कर दें तो ये जो ए पॉइंट है ये मिनिमम आएगा वैल्यू और बी पॉइंट क्या आ जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू। और ये सी अपना सेंटर है। आप इसको चाहें तो एस लिख दीजिए अगर दिक्कत होती है तो ये ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितना है बच्चों? तो ये ओरिजिन है 0, 0, 4,3 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5। सर्किल का रेडियस 2 था। तो ये जो मिनिमम वैल्यू है ये कितनी मिल जाएगी? 3 और मैक्सिमम वैल्यू ये पूरी होगी और ये हो जाएगी 5 + 2 विच इज़ 7। तो आप ये लिख सकते हैं कि z मॉडुलस ऑफ z की जो मिनिमम वैल्यू है वो हो जाएगी 5 - 2 विच इज़ इक्वल टू 3 एंड मॉड ऑफ z की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5 + 2 विच इज़ इक्वल टू 7। और एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, ये जेईई मेन फेवरेट है। ये मैंने अभी जो क्वेश्चन कराया है ना, जेईई मेन वाले पूछ के पागल कर रखे हैं इस समय। तो ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या किया हमने? पहले एक सर्किल बना तो लोगे ना सर्किल। सेंटर कहाँ है, रेडियस कहाँ है, इसको 0 कर देना। तो z = 4 + 3 आयोटा, 4,3 हो गया सर्किल का सेंटर। सर्किल बना डाला, फिर कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन में ओरिजिन दिखा डाला, इमेजिनरी पार्ट दिखा डाला। तो बाकी सब क्या हो गया? झिंगा लाला, है ना। तो ये देखो क्या हुआ, हमने कहा था कि ये सारे सब कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और जो ओरिजिन से सबसे नज़दीक पे पॉइंट है और जो सबसे दूर पे पॉइंट है उसको हमें मॉड जेड हम बता रहे हैं, क्योंकि मॉड जेड बेसिकली रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। तो ये हो गया आपका 5 बाई डिस्टेंस फार्मूला, उसमें आपने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आ गया 3। और ये लास्ट वाला किसी हुआ जो ये होता है नियरेस्ट पॉइंट, सबसे नज़दीकी पॉइंट, पास वाला पॉइंट। ये दूर दराज वाला पॉइंट है, सबसे दूर वाला। तो ये हो गया फार्टेस्ट पॉइंट कहते हैं। ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है और ये शॉर्टेस्ट है ओरिजिन से अगर बात करें तो वो कितना आ गया? तो 5 + 2 विच इज़ इक्वल टू 7। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया बताओ? तो आज की क्लास में क्या क्या डिस्कस किया हमारे साथ, फटाफट रिवाइज कराओ। क्या डिस्कस किए? तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, मॉड ऑफ z - z0 इक्वल टू r। दूसरा पॉइंट क्या डिस्कस किया? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है? z बार प्लस a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल टू 0। इन जनरल a कॉम्प्लेक्स नंबर, b रियल नंबर, सर्किल का सेंटर -a, सर्किल का रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ a स्क्वायर माइनस b। भूल भाल गए तो z इक्वल टू x प्लस आयोटा y मान के क्वेश्चन की ऐसी की तैसी कर देंगे, है ना। क्वेश्चन हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप। बस आप ये ध्यान रखिए कि आपको z इक्वल टू x प्लस आयोटा y मानना है। जितने भी जेईई मेन में क्वेश्चन आए होंगे ना, अगर आप 40 क्वेश्चन लाओगे तो 39 क्वेश्चन पता चलेगा, उससे हो जाएंगे। तो आप समझ रहे हो उसकी इम्पोर्टेंस।
फिर क्या बताया, एक क्वेश्चन कराया जिसमें सर्किल का सेंटर और रेडियस निकालना था, और बच्चों क्या किया था, उसको हमने दोनों तरीके से किया था, उसको ज़रूर रिवाइज़ कर लें। लास्ट क्वेश्चन जेईई मेन फेवरेट है, जिसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर सर्किल को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सर्किल की इक्वेशन दे रखी है और ओरिजिन से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम इसी को थोड़ा बहुत कंटिन्यू आगे करेंगे, एक क्वेश्चन भी करेंगे, और फिर अपना एलिप्स और हाइपरबोला के लिए क्या कंडीशन है उसको देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना है, लेकिन आप लोग भी जाने की तैयारी मत करो, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फटाफट करो। और मैं चाहता हूँ कि एक बच्चा कम से कम 10 बच्चों को ज़रूर लाए, क्योंकि विवेक सर, आप बताओ कि विवेक सर क्लास ले रहे हैं जेईई मेन 2020, फोड़ फाड़ दोगे पेपर को। तो इसको सब्सक्राइब करिए और जो क्लास कही जा रही है उसको प्रॉपरली करते रहिए, रिवाइज भी करिए। हमारी वेबसाइट www.futureIITN.com पे सारे असाइनमेंट्स अवेलेबल हैं। बेटा वो असाइनमेंट भी कर लोगे ना, तो मैं इतना गारंटी देता हूँ कि 90% तो जेईई में जे एडवांस में आ ही जाएगा नंबर। बाकी 10% आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि वो बेसिक सीट है। उसके बाद आपका स्कोर 100% भी हो सकता है, 90% की तो मेरी तरफ से गारंटी है। फिर आज की क्लास में हम लोगों ने इतना सब पढ़ लिया है, नेक्स्ट क्लास में हमने आपका प्लान बता ही दिया, चैनल भी आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो फिर क्या, एंजॉय करिए और हैव ए गुड डे।